सुप्रभात विद्यार्थियों। सर्वप्रथम तो माता सरस्वती के चरणों में सादर अभिनंदन। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उन सभी विद्यार्थियों पर जो असीम मेहनत करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, संसार को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उन पर आशीर्वाद दे, उनके सपनों को साकार के। इसी विश्वास के साथ आज पुनः एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आपका अपना मेधावी कौशिक। जैसा कि आपको विदित है, बीतते समय के साथ साथ 2021 समस्याओं के साथ, समाधानों के साथ, कुछ चुनौतियों के साथ और कुछ हद तक उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर चुके लोगों के साथ 2021 विदाई की ओर है। वो नया साल, नई आशा, नया दृष्टिकोण, नया विश्वास 2020 के रूप में हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आप सबका मेधावी कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ जितने भी यूट्यूबर में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बड़े हैं तो उनको बहुत अधिक सादर चरण स्पर्श, छोटे हैं तो स्नेह। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो संपूर्ण भारत में हैं, वहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। आज का ये सेशन नव वर्ष के नाम है। कुछ मोटिवेशन वीडियो मैं डालता रहता हूँ और मुझे पसंद है कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मोटिवेशन वीडियो के रूप में, क्योंकि हम 2021 के अंतिम कुछ ही समय के बाद में 2021 बीत जाएगा और 2022 जो है पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से हम नई आशा और नए जोश के साथ वापस से अपने सपनों को साकार करने में जुट जाएंगे। उन सभी पाए विद्यार्थियों को सर्वप्रथम तो नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, ये कहने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, अगर मेरे द्वारा बनाई ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, क्यों आप लोग मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो जब है जब आपके अंदर कुछ चेंज आता है, कुछ परिवर्तन आता है, आपके अंदर सकारात्मकता का भाव आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे द्वारा बनाई वीडियो के लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी जो प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए होगी। सोच संकल्प करके दिखाना 2022 में। सोच और संकल्प, जब तक हम सही सोच में नहीं चलेंगे, जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और संकल्प, क्योंकि नव वर्ष के अंदर प्रत्येक व्यक्ति 1 जनवरी को ये संकल्प लेता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज उदय होने के साथ साथ अस्त होना भी निर्धारित है, उसी प्रकार से 2022 के बाद 2023 आना भी निर्धारित है। लेकिन क्या हम 2022 के 1 जनवरी को सोचे हुए अपने संकल्पों पर, अपनी सोच पर, अपने इरादों पर कायम है पाते हैं या नहीं है पाते, यह वास्तव में देखने वाली बात है। चाहे आप लोग 2 घंटे पढ़ने का संकल्प लीजिए, चाहे आप 3 घंटे पढ़ने का संकल्प लीजिए, चाहे 1 घंटे पढ़ने का संकल्प लीजिए, लेकिन जो भी संकल्प ने, उस संकल्प को मैं चाहूँगा आप पूरे साल निभाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने आज के जो विचार हैं वो किए हैं, सोच संकल्प करके दिखाना 2022 में। करके दिखाना सभी सोचते हैं, एक रेस है, उस रेस के अंदर सभी भागते हैं, लेकिन सफल तो वही होगा जो वास्तव में 1 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर पे आने के लिए हमें बहुत अधिक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, जोश के साथ अपने जोश को बनाए रखना होगा। कई बार असफलताएं हमें विचलित कर देती है विद्यार्थियों, लेकिन उन असफलताओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भयभीत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि असफलता क्या है? सफलता की नींव है।
असफलता क्या है? सफलता की नींव है। वो ही हमें सफल करेगी। जब तक हम असफल नहीं होंगे जीवन की सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। लेकिन असफल होने का प्रयास नहीं, ये कदापि नहीं है कि हम अपने प्रयास को फिर से ना कर पाए। असफल होना एक तरह से, असफल वही होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल, देखते हैं ना ईश्वर के दे पर देर है अंधेर नहीं। अगर आप निरंतर अपने कायम पर, अपने जोश पर प्रयासित होगे तो वो दिन दूर नहीं 2022 के अंदर जब आपको अपनी सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, जो चाहते थे करना 2021 में, जो चाहते थे करना 2021 में पर नहीं कर सके 2021 में, किसी भी कारणवश आप नहीं कर सके, थी कुछ कमियां हम में। ये जो कमियां है, जो इच्छाएं हम चाहते थे, जो सपने हमारे अधूरे रह गए थे 2021 में, वो कमियां निस्संदेह कहीं ना कहीं हम में ही थी। हम ही उन कमियों के उत्तरदायी है, संसार के अंदर कोई और नहीं है। अगर सफलता हमें मिल रही है, सफल होने पर हम जश्न मनाना चाहते हैं, सफल होने पर हम पछताना चाहते हैं, तो असफल होना भी हमारी ही किस्मत में था। लेकिन उस असफलता से घबराना नहीं, पुनः प्रयास करना है। हो सकता है 2021 में जो नहीं कर पाए वो आप क्या करोगे 2022 में कर दोगे। थी कुछ कमियां हम में ही, कुछ कमियां हम में भी थी। आज 1 जनवरी 2022 को अपने से यह वादा करते हैं 2022 में वह उन सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे 2022 में। जो चाहते थे करना 2021 में पर नहीं कर सके 2021 में, थी कुछ कमियां हम में ही, थी कुछ कमियां हम में ही। आज 1 जनवरी 2022 को अपने से, आज 1 जनवरी 2022 को अपने से ये वादा करते हैं 2022 में उन सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे 2022 में। क्योंकि सफलता और असफलता हमारे ऊपर निर्भर करती है विद्यार्थी। जैसे 2021 प्रारंभ हुआ था, बीते समय की बात करें, कोविड-19 अपने पांव लगभग फंसा चुका था। लॉकडाउन तक हमने देख लिया था और कैसे हम लॉकडाउन के अंदर दुखी हुए थे ये सबको पता है। सब उस कटु सत्य से क्या है अपने आप को गुजार चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे मार्च के एंड अप्रैल के अंदर हमें कोविड-19 से कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो सकी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के रूप में जो इंजेक्शन थे, जो हमारे लिए जो है वो संजीवनी के रूप में दिखाई देते थे, वो इंजेक्शन, वो जो कोवैक्सीन है, वो दवाइयाँ हम तक पहुंचाई गई और हमने भी जो है वो सभी भारतीयों ने कोवैक्सीन को लगाया और काफ़ी हद तक हम कोविड-19 के दौर से निकल आए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, समय हमेशा उतार चढ़ाव लेता है। वर्तमान का मतलब दिसंबर 2022 के अंत तक, 31 दिसंबर 2022 तक हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान में फिर ये कोविड-19 एक अपना रूप बदल कर हमारे सामने आ रहा है और जगह जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों और सब मेरे सम्मानीय आदरणीय प्रबुद्धजनों में से बड़े और में से छोटे और मेरे विद्यार्थियों, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, उस दौर को हम कभी नहीं लेके आएंगे जिस दौर में हम दुखी हुए थे, हमें जो है वो बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा था। ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने भी अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो उस वैक्सीन को अवश्य लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, खोजों के माध्यम से ये हम सभी को पता है। हम सब इस बात से बनी भांति अवगत हो चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं उस कोविड से बचने का एकमात्र उपाय है हमारा वैक्सीनेशन। जब 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो आप मान के चलिए इस प्रकार की बीमारियों से हम हमेशा होते ही बच जाएंगे। लेकिन बचना, वापस से फंसना, वो हमारे हाथ में ही है। मास्क लगा के, हालांकि ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो के अंदर मैं इस रूम के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अन्यथा मैं बाहर जाता हूँ या कहीं भी अपने पढ़ाने के लिए जाता हूँ, महाविद्यालय के अंदर, विद्यालय में, कोचिंग के रूप में कहीं भी पढ़ाने जाता हूँ, मेरे पर मास्क होता है। मैं अपने हाथ सैनिटाइज करता हूँ, 2 गज की दूरी रखता हूँ। ऐसा ही अनुरोध मैं विद्यार्थियों से भी करना चाहूँगा, विद्यार्थियों के माता पिता से, उनके परिवार से, क्योंकि अभी तक जैसा कि आज 31 दिसंबर 2021 की अंतिम वेला है, कर्णपात कारण 1 जनवरी 2022 नव वर्ष हमारे सामने होगा। तो इस नव वर्ष के लिए पहला संकल्प तो ये कहे कि हमें कभी भी उस दौर में नहीं लौटना जहां हम इतने ज़्यादा दुखी हुए थे। तो उस दौर में नहीं लौटने का उपाय एक ही है कि मास्क लगा के रखना, वैक्सीनेशन कराना, दूसरों को ये प्रेरित करना वैक्सीनेशन के लिए,
दूसरे अगर मास्क नहीं लगाते उनको समझाना, उनको इस प्रकार से मोटिव करना कि वो मास्क लगाएं। अगर एक व्यक्ति भी 4 व्यक्ति को समझाएगा कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, तो मैं मानता हूं 4 8 को समझाएंगे, 8 फिर आगे सोना को। इस प्रकार से एक चेन बन जाएगी, एक सीखना बन जाएगी, और ये सीखना हमें कहीं ना कहीं कोविड से निश्चित रूप से क्या करेगी, बचा के रखेगी। विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ता है तेजी से, उसी प्रकार से संक्रमण को हमें हराना है, और पहले भी हम हरा चुके हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या के रूप में अगर देखा जाए तो ये कोविड है। बीच में नहीं था, कुछ मध्याह्न तक हमें पता है सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे लगातार केसेज बढ़ रहे हैं, उन केसेज के बारे में, उन केसों के बारे में सोचकर हम कुछ जागरूक होंगे, अपने आसपास जागरूक करेंगे। एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों को तो नए स्थान पे संकल्प ले लीजिए कि वो अवश्य इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो वैक्सीनेशन कराना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, और 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। दूसरी, जिस प्रकार से हम सब मेहनत कर रहे थे, मेहनत करने के साथ साथ हम सब, कई बच्चे प्रमोट हो गए, कई बच्चों ने पेपर दिए, कई वैकेंसियां भी आई, उन वैकेंसियों के एजेंट भी हमारे सामने आए और कईयों के आने वाले हैं। लेकिन निराश मत होना विद्यार्थियों, हो सकता है आपका भाग्य उदय 2022 में होना लिखा हो, लेकिन भाग्य उदय तभी होगा तब आप मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। हो सकता है इस साल आपको 2021 में वो सफलता नहीं मिली हो जो 2022 में मिल सकती है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, और तुरंत प्रभाव से 1 जनवरी 2022 से अपने उसी कर्म क्षेत्र में वापस उतर जाइए और ये करके दिखाइए जो आप 2021 में नहीं कर सके थे। अपना नाम रोशन कीजिए। जो विद्यार्थी क्लासों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 6 से लेकर 1 तक है, 1 से लेकर 5 तक है, या उसके अलावा जो है वो BA BEd या BSc BEd के हैं, BA के विद्यार्थी हैं, या कोई कंपटीशन के विद्यार्थी है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए ही है। उन सभी से मेरा ये अनुरोध है और इन सभी को समझाने का प्रयास है, गलतियां सभी से होती है, गलतियां सभी से होती है, लेकिन गलतियों को ना दोहराए वही वास्तव में इस इंसान कहलाता है। जो गलतियों को ना दोहराए वही वास्तव में इंसान कहलाता है। गलतियां हमसे हुई है, चाहे वो हम पहले संक्रमित हो चुके थे या संक्रमण से बचने का प्रयास भी किया था, लॉकडाउन भी लग गया था, लेकिन वैसा दो वापस नहीं आए, इसलिए हम वैक्सीनेशन लगाए, मास्क लगाए। अगर हम सफल नहीं हो पाए किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो निस्संदेह मान के चलिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम नहीं पा सकते तो ये हो सकता है कि हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो। तो मुझे विश्वास है कि मेरे सभी विद्यार्थी 2022 के अंदर न केवल मेहनत करेंगे अपितु अपने अपने जीवन के उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष 2022 बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, सुखद हो। आप तमाम तरह की बीमारियों से बच के रहें, तमाम तरह की बुरी आदतें आप में कभी न आए, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, और निस्संदेह अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए 2022 के अंदर वो खुशी आपके अंदर आई दिखाई दे, वो सूरज उदय हो जिस सूरज की प्रतीक्षा आप 2021 में कर रहे थे, लेकिन कहीं वो सूरज उदय नहीं हुआ। सूरज उदय होने का मतलब आपकी मेहनत का फल मिलने से है। तो घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। आप सभी जानते हैं समय के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन का आना पूर्ण रूप से निर्धारित है, रात के बाद, रात का मतलब अंधेरे के बाद प्रकाश, दिन का मतलब प्रकाश का आना निर्धारित है। उसी प्रकार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अगर आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेगी। और मैं देख पा रहा हूँ जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से 101% अपने जीवन में क्या करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प कभी भी नहीं था, चाहे वो कोई भी ईयर हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो कोई भी वर्ष हो। जो व्यक्ति मेहनत करता है, आपको पता है हम अनाज खाते हैं, अनाज खाने के बाद ही हमारी क्षुधा का मतलब हमारी भूख शांत होती है, लेकिन क्या वो अनाज अपने आप पक जाता है? नहीं। किसान वर्ष भर ना ठंड देखता है ना गर्मी देखता है। ऐसी ठंड के अंदर भी कई किसान परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे, जिनके जो है पिता ठंड के अंदर भी 2 बजे 1 बजे पानी लगाने जाते हैं।
ठंड के अंदर, ऐसे ठंड के मौसम के अंदर भी वो बिना उकाए हुए उन पौधों को पानी देते हैं जब उनकी बारी आती है। तो जब हम उस प्रकार से अथक परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी। अगर किसान भी रुक के बैठ जाए, अगर किसान भी खेती ना करे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे पास अन्न का भंडार नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए घबराना नहीं है विद्यार्थियों, रुकना नहीं है विद्यार्थियों, झुकना नहीं है विद्यार्थियों। निस्संदेह 2021 की कमियों को दोहराना भी नहीं है अपने जीवन में, और 2022 के अंदर एक नए जोश के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगना है, अपनी अपनी कमियों को दूर करना है, और निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात का यकीन मैं अपने प्रत्येक विद्यार्थी को देना चाहता हूं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा बनाई वीडियो, जिसे मैं कहता हूं हैप्पी न्यू ईयर 2022, और ये कहता हूं सोच, संकल्प और कुछ करके दिखाना 2022 में, तो आज आप सभी ये संकल्प लीजिए कि आप 2022 में अवश्य करके दिखाएंगे। जिस भी क्षेत्र के अंदर आपको जाना है, जिस भी जगह आप हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसे सच्चे मन से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और एक चीज और, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। जिसमें भी आस्था रखते हैं उस देवता के प्रति अपना आदर अभिनंदन करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, और इन सब का आशीर्वाद मिलते हुए, मेहनत करते हुए निस्संदेह 2022 के अंदर आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी इच्छाओं के साथ, भगवान सरस्वती, जो भी आपके भगवान है, गणेश जी, भोलेनाथ जी, विष्णु भगवान, सभी देवी देवताएं जितने भी है, वो आप पे कृपा करें, वो आपका नव जीवन 2022 सुखद हो, आप तनाव से, टेंशन से मुक्त हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अपने उद्देश्यों में प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मेरे द्वारा बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। पुनः आप सभी यूट्यूबर श्रोताओं को मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से नव वर्ष 2022 मंगलमय हो, नया साल आपके लिए सुखद हो, आप लोगों के सपने पूरे हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद विद्यार्थियों।